ये मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 13 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में 15 प्लस क्वेश्चन हैं जो कि दिन भर के महत्वपूर्ण करंट इवेंट से संबंधित हैं और बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का ये वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। बेहतर क्वेश्चन और बेहतर जानकारियों के साथ ये रहा पहला क्वेश्चन। आंद्रेज बाबिश किस देश के प्रधानमंत्री बने? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेक गणराज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, आंद्रेज बाबिश को चेक गणराज्य का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रपति पावेल ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। दोस्तों, बाबिश की पार्टी ने अक्टूबर 2025 की संसदीय चुनाव में जीत हासिल की। दोस्तों, वे पहले भी 2017 से 2021 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, हाल में अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी साने ताकाइची। बोलिविया के नए राष्ट्रपति बने रोड्रिगो पाज परेरा। फ्रांस के प्रधानमंत्री बने सेबेस्टियन लेकॉर्ने। नेपाल की महिला प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की। नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने जोनास गहरिस्टोर। गुयाना के राष्ट्रपति बने इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने अंतुइन चारविराकुल। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री बने इंगा रुकीनियन। तो दोस्तों, ये रहे हाल में नियुक्त प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमूल लगातार चौथे वर्ष किस फुटबॉल टीम का ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अमूल लगातार चौथी वर्ष अर्जेंटीना टीम का ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर बना है। यह साझेदारी अब 2026 फीफा विश्व कप तक जारी रहेगी। अमूल पहली भारतीय कंपनी है जिसने अर्जेंटीना फुटबॉल संघ AFA के साथ क्षेत्रीय प्रायोजन किया है। यह साझेदारी दोस्तों 2022 से शुरू हुई थी। अमूल के बारे में जानकारी। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल की शुरुआत 1946 में आनंद, गुजरात में हुई थी। इसे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF संचालित करता है। मुख्यालय है आनंद, गुजरात। अमूल ने भारत में श्वेत क्रांति को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और मुद्रा है अमेरिका की अमेरिकन डॉलर। और दोस्तों, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति NS 2025 जारी की, जो शीत युद्ध के बाद वैश्विक वार से एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाती है और अमेरिका रणनीति को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन MAGA एजेंडा को संरेखित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सुप्रिया साहू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, सुप्रिया साहू को 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह सम्मान इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में दिया गया। दोस्तों, सुप्रिया साहू तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग है। दोस्तों, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के बारे में जानकारी।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान है। हर साल उन व्यक्तियों, संगठनों या सरकारों को दिया जाता है जिन्होंने संरक्षण, जलवायु कार्यवाही और सतत विकास में असाधारण योगदान दिया। यह पुरस्कार 2025 में शुरू हुआ था। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पॉलिसी लीडरशिप श्रेणी में यह पुरस्कार मिला था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के बारे में जानकारी। यूएनईपी की दोस्तों स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। यह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की प्रमुख एजेंसी है जो पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर काम करती है। यूएनईपी ही चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट जैसी पहल चलाता है। तो दोस्तों, ये रहे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, CR पाटिल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, जल मंत्री CR पाटिल ने 10 दिसंबर 2025 को सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया। यह ऐप ग्रामीण पेयजल योजनाओं को एकीकृत कर वास्तविक समय के आंकड़े उपलब्ध कराएगा। यह ऐप वास्तविक समय यानी रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, ऐप और पोर्टल के बारे में जानकारी। राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बनाया गया। आधार ऐप अश्वनी वैष्णव ने लॉन्च किया। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया। भागीरथ मोबाइल ऐप उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया। ई साक्ष ऐप अमित शाह ने लॉन्च किया। माई भारत मोबाइल ऐप युवा मामलों में खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। भू भारती पोर्टल भारती पोर्ट तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। बेहतर से बेहतर जानकारी मेरा देने का प्रयास रहा है। आप लोगों को निश्चित तौर से वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई हिल्स इंसेंबल का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए शिलांग इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मेघालय के मुख्यमंत्री के संगमा ने ट्राई हिल्स एंड एंसेंबल के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम शिलांग के प्रसिद्ध वार्ड्स लेक में आयोजित किया गया। उत्सव का उद्देश्य खासी जयंतियां और गुरु समुदाय की कला, शिल्प और खान पान को बढ़ावा देना। दोस्तों, खासी जनजाति के बारे में जानकारी। खासी लोग हिमालय के खासी हिल्स क्षेत्र में रहते हैं। खासी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी है। प्रमुख धर्म ईसाई है, लेकिन पारंपरिक आस्था के नियम खासी भी प्रचलित है और इनकी समाज व्यवस्था मात्र सत्तात्मक, जहां संपत्ति और वंश परंपरा मां से आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, ये रहे खासी जनजाति के बारे में जानकारी। जयंतिया जनजाति के बारे में जानकारी। पनार या सीतेंग भी इसे कहा जाता है। यह लोग मुख्यतः वेस्ट जयंतिया हिल्स और ईस्ट जयंतिया हिल्स जिलों में रहते हैं। दोस्तों, इनकी भाषा पनर भाषा है। प्रमुख त्योहारों में बेहदे खलम लाहो डांस शामिल है। दोस्तों, गोरो जनजाति के बारे में जानकारी। गारो लोग मुख्यतः गुरु इस क्षेत्र में रहते हैं और खुद को याचिक यानी पहाड़ी लोग कहते हैं। इनकी भाषा गारो है जो तिब्बत बर्मन भाषा परिवार से जुड़ी है। गुरु जनजाति का प्रमुख त्योहार वांगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 किसने जीता?
गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जर्मनी। दोस्तों, जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 का आयोजन 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक हुआ। आयोजन स्थल था भारत का चेन्नई और मदुरै। विजेता टीम बनी जर्मनी, 8 बार की जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप की चैंपियन है। उप विजेता टीम बनी स्पेन। कांस्य पदक मिला अपना प्यारा देश भारत को। भारत ने कांस्य पदक अर्जेंटीना को 4-2 से हराया। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट फैक्ट, जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 के फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को शूट आउट में 3-2 से हराकर 8वीं जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया। दोस्तों, आपको बता दें, जनवरी इससे पहले 7 बार विश्व कप जीत चुकी है जूनियर मेंस कप वर्ल्ड कप। दोस्तों, ये वर्ष रहा है 1982, 1985, 1989, 1993, 2009, 2013, 2023। दोस्तों, ये खिताब इस वर्ष भी 2025 में भी जर्मनी ने जीता है। वहीं स्पेन ने 2005 में रोटरडम और 2023 में भुवनेश्वर और राउरकेला में हुए टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था। दोस्तों, FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के बारे में जानकारी, इसकी शुरुआत वर्ष 1979 में हुआ था और दोस्तों ये अंडर 21 इसकी एज होती है। श्रेणी है अंडर 21। आयोजक है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH। भारत में इस प्रतियोगिता में 2001 और 2016 में गोल्ड मेडल जीता था। जर्मनी अब तक इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है और 200 जर्मनी ने 8 बार जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। दोस्तों, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH के बारे में जानकारी, वर्तमान अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के तैयब इकराम। दोस्तों, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH की स्थापना 1924 में हुआ था। मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स हीरोइजन अवार्ड किस फिल्म फेस्टिवल में दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सऊदी अरब के जेद्दा में 5वां रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। उन्हें गोल्डन ग्लोब्स हीरोइन अवार्ड प्रदान किया गया। यह अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने वाले उभरते फिल्म सितारों को दिया जाता है। इस फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट के साथ ट्यूनीशियाई अभिनेत्री हैंड सबरी को भी सम्मानित किया गया। और दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेत्री रेखा को भी रेड सी ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2025 के नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी, विश्व कानून कांग्रेस पुरस्कार प्रथम भारतीय वकील भुवन रिभु को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को मिला। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को मिला। चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 द हिंदू को मिला। NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में जूरी पुरस्कार ऊन को मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगला हंगरिया ब्राजील को मिला। दानिश सिद्दीकी की पत्रकारिता पुरस्कार 2025 स्वर प्रिया सांगवान को मिला। स्कॉच पुरस्कार पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला। वर्चुअल दलित पुरस्कार 2025 P शिवकामी को मिला।
यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ला प्रेसा अखबार निकारागुआ को मिला। तो दोस्तों ये रहे 2025 के नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार ने नागरिकों को उनके लावारिस वित्तीय संपत्तियों को पता लगाने और उन्हें वापस पाने में सहायता प्रदान करने के लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार योर मनी योर राइट नामक एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत किस शहर में शुरू किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वाराणसी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री वेसल दोस्तों जहाज का उद्घाटन वाराणसी शहर में किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को नमो घाट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पोत गंगा नदी से संचालित किया जा रहा है। पोत को कोचीन सीफयार्ड लिमिटेड CSL ने बनाया। इस पोत में ग्रीन हाइड्रोजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसमें CO2 उत्सर्जन होता है। यह पोत नॉइज फ्री और पोल्यूशन फ्री है। भारत अब चीन, नॉर्वे, जापान जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया जो हाइड्रोजन आधारित पोत चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत 9 मार्च से 14 मार्च 2026 तक पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। कॉमनवेल्थ के 24 से अधिक देशों के इसमें भाग लेने की उम्मीद है, जो पारंपरिक भारतीय खेल खो खो के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और देश को गौरवान्वित करने वाला पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्लांपुर के किस स्टेडियम में युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर नए स्टैंड बनाए गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मुल्लांपुर न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में नए स्टैंड बनाए गए हैं। इस स्टैंड का नाम युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा गया। उद्घाटन समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस स्टेडियम में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराज पाटिल कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पूर्व गृह मंत्री ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 12 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के लातूर जिले में निधन हो गया। दोस्तों उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष 1991 से लेकर 1996 तक उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। वे 2004 से 2008 तक भारत के केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे और दोस्तों वहीं 2010 से 2015 तक पंजाब के गवर्नर यानी राज्यपाल रहे। वह महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। दोस्तों उनका जन्म 12 अक्टूबर 1935 को हुआ था और 12 दिसंबर 2025 को उनका देहांत हुआ।
दोस्तों, हाल में हुए महत्वपूर्ण निधन के बारे में जानकारी। सालमुर्दा थिमक्का पर्यावरणविद का निधन हुआ हाल में। सिरिकित थाईलैंड की राजमाता का हाल में निधन हुआ। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हुआ। तोमिची मुरायामा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ। डॉक्टर S.A.L. भैरप्पा कन्नड़ साहित्यकार का भी हाल में निधन हुआ। बॉब सिम्पसन पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच का निधन हुआ। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल का निधन हुआ। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ। वेस पेस महान हॉकी खिलाड़ी, उनका हाल में निधन हुआ। दोस्तों, वे लेंडर पेस के पिताजी हैं। अच्युत पोतदार वरिष्ठ अभिनेता का भी हाल में निधन हुआ। और दोस्तों, शिवराज पाटिल पूर्व गृह मंत्री पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री का भी हाल में निधन हुआ। स्वराज कौशल मिजोरम के राज्यपाल, उनका हाल में निधन हुआ। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रसिद्ध अभिनेता, हाल में उनका निधन हुआ। इसके साथ ही असरानी और दोस्तों सतीश शाह जैसे अभिनेताओं का भी निधन हुआ। टॉम स्टापर्ड हॉलीवुड के स्क्रीन राइटर का निधन हुआ। रॉबिन स्मिथ जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, उनका ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में निधन हुआ। उडो किर जर्मन अभिनेता का भी हाल में निधन हुआ। ली सून जे मशहूर साउथ कोरियन एक्टर का निधन हुआ। कामनी कौशल अभिनेत्री का भी हाल में निधन हुआ। जेम्स वाटसन DNA के खोजकर्ता, उनका हाल में निधन हुआ। तो दोस्तों, ये रहे 2025 में हुए हाल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने 2023 और 2024 के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ष 2023 और 2024 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। यह सम्मान राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 का हिस्सा था, जिसका आयोजन 8 से 14 दिसंबर 2025 तक वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया था। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा भी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आर्किटेक्ट्स ऑफ AI। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, टाइम पत्रिका ने न्यू वर्ष 2025 का ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट्स ऑफ ए घोषित किया है। पत्रिका के कवर पेज में तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए निम्न लीडर को शामिल किया गया। दोस्तों, एलन मस्क, टेस्ला के जेनसन हुआंग, नेविडा के CEO सैम ऑल्टमैन, ओपन AI के CEO मार्क जुकरबर्ग, मेटा के CEO लिसा सू, AMD के CEO डेमिस हासाबिस, गूगल डीप माइंड के CEO डारियो एमोडी CEO और फे ली AI वैज्ञानिक। दोस्तों, टाइम ने कहा कि इन व्यक्तियों को सोचने वाली मशीनों का युग दुनिया को दिया है। तो दोस्तों, ये हैं टाइम पत्रिका वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट्स ऑफ ए घोषित किया गया है। पर्सन शब्द कर लें, पर्सन। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।